बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुडविल की सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड की। बेटे ये दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास जो थी हमारी उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात की थी, और जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी गुडविल की उसमें हमने फॉर्मुलेज बताए थे गुडविल के। अगर आपको फॉर्मुलेज देखने हैं, मतलब आपको समझने हैं, तो हमारी फर्स्ट वीडियो देखिएगा। सही है। आज हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके कुछ दो या तीन क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगर मान लीजिए किसी को डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट्स बता सकते हैं जो भी होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उनको आपको बताया जाए। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक वगैरह करते रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप। द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बीनू 10 लाख की। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते रहे ना, जब की पॉइंट आपके आएंगे तो उनको ना अंडरलाइन करते रहे, जिससे कि आपके लिए ना इजी हो जाएगा। बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये कितना है, वो कितना है। आप डायरेक्ट वे में उसको सॉल्व करा सकते हैं। इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया है, 15%। सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000 ईच। बेटे दोनों की सैलरी दी हुई है 60,000 रुपए। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर पर 3 लाख 3 लाख 60 एंड 4 लाख 20। बेटा 3 सालों का आपका प्रॉफिट है 3 इयर्स का। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ए 2 ईयर परचेज ऑफ 3 लास्ट 3 इयर्स। आपने क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करनी है हमने। किस बेसिस पे? जो भी हमारा एवरेज सुपर प्रॉफिट आएगा उसके 2 इयर्स बेसिस पे। क्लियर? तो इसमें हमने करना क्या होगा, सबसे पहले क्या फाइंड आउट कराना है हमें? आइए हमें फाइंड आउट कराना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल। सही। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर है आपका 15, पेज नंबर है बेटा 3.3, करंट ईयर की बुक है। चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 10 लाख गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न भी आपको 15% गिवन है बेटा, तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। एवरेज प्रॉफिट बेटे दिया हुआ है, बट हमें उसे फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए मैं छोटा सा वर्किंग नोट क्रिएट कर लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटे एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करना है आपने। एवरेज प्रॉफिट लीजिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एवरेज प्रॉफिट तो बच्चे ईयर लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ पे एडजस्ट करा लेंगे एंड देन नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट 3 लाख एंड 3 लाख 60। सेकंड है आपका 4 लाख 20। थर्ड बेटे एवरी ईयर आप कितनी सैलरी देंगे? देखिए दो पार्टनर है, एक पार्टनर का 60,000 की सैलरी आप पे कर रहे हैं, तो कितना देंगे? 1,20,000 एनुअली। 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट को थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, 1,20,000 एंड 1,20,000 एवरी ईयर आप पे कर रहे हैं बेटा दोनों को 60-60। तो मतलब 60,000 एक पार्टनर की थी, तो दो पार्टनर का कितना? 1,20,000। तो बेटा 1,80,000 इसका आ जाएगा। क्लियर? 2,40,000 एंड 3,00,000। सही है। तो ये कितना आ जाएगा? 7,20,000 आपका आ जाएगा। ये बेटा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका। सही। हमें एवरेज की रिक्वायरमेंट है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे 7,20,000 आपको गिवन है। मतलब अभी हमने जो फाइंड आउट किया है बेटे, नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बेटा, आप ना करें। डिवाइडेड बाय 3, 2,40,000। 2,40,000 आपका आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा 2,40,000 बेटे, ये आप नोट में जाइए और देख लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा एवरेज प्रॉफिट।
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस होता है बेटे। तो आपका कितना है नॉर्मल प्रॉफिट 2,40,000, अभी हमने जो फाइंड आउट किया था 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट इधर हमने फाइंड आउट किया हुआ है बेटे, इसको लेंगे माइनस 1,50,000, तो ये कितना आ जाएगा 90,000। आपका बेटा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 90,000। तो हमें फाइनली गुडविल पे जाना है। गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बेटा सुपर प्रॉफिट 90,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें गिवन था आपका 2 इयर्स, 2 इयर्स। तो बेटा 1,80,000 आपका गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। इट इज अ वेरी सिंपल। कितना समझ में आया है बेटे? हमने इसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट जरूर करना होगा क्योंकि गिवन नहीं है, सही। तो इसमें आपने सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे क्या करते हैं कि 60,000 माइनस कर देते हैं, करते तो हैं बट वो 60,000 माइनस कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्लियर? आपका नॉर्मल प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, फिर उससे आपका गुडविल एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आया ना बेटा? ओके चलिए करते जाएं बेटे, मेहनत करना जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। किसी क्या प्रॉब्लम है बेटे? मार्क्स नहीं आएंगे, किसी मार्क्स के पीछे तो भागना मना है बेटा। मार्क्स तभी आते हैं जब नॉलेज होती है। हाँ जी, आइए नेक्स्ट कर लेते हैं बेटे। देखिए कुछ ऐसा है कि सिलेक्टेड ही करेंगे हम, एक ही क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कोई ऐसा जिसमें ज्यादा फंसते हैं बच्चे। चलो हम ऐसा करते हैं कि कोई भी कर लेते हैं, कोई का मतलब है 22 कर लेते हैं। चलिए 22 एवरेज प्रॉफिट ऑफ द firm during the last few years 2 lakh and the normal rate of return is a similar business is a 10% and goodwill of the firm is a 2,50,000 at a 4-year purchase of the super profit find out the capital employed by the firm। बेटे देखिए अभी हमने क्या देखा सुपर प्रॉफिट, बट जरूरी थोड़ी ना है आपसे सुपर प्रॉफिट ही पूछे, नॉर्मल प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो आपको आता ही है, सही। तो गुडविल के अलावा आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और अदर भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो वो आपको आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट देखो गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% गिवन है और 2,50,000 हमें गुडविल भी गिवन है। हमें चाहिए क्या बेटा? नॉर्मल, हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की। सॉल्यूशन नंबर है 22। चलिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों 2 लाख। इसमें है गुडविल, गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपने देखा कि हमें सुपर प्रॉफिट नहीं है तो हमने एक्स ले लेना है, और गुडविल बेटा हमारा है कितना 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 4 इयर्स, 4 इयर्स आपकी गिवन है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 आपका 62,500 आपके x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x क्या माना था हमने, ये है आपका सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट पे आना है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कीजिए आप ऐसा कीजिए कि एवरेज प्रॉफिट में से ना सुपर प्रॉफिट को माइनस करा दीजिए, तो आपका आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, देखिए चलो इसे कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है आपका 2 लाख, सुपर प्रॉफिट 62,500 फाइंड आउट हुआ है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख माइनस 62,500, 1,37,500।
1,37,500 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट है बेटे, आपको रिक्वायरमेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करें हम? अब आपने करना है क्या है, देखिए जब आप करें नॉर्मल प्रॉफिट आप फाइंड आउट करते थे तो क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 क्या करते थे, क्लियर, सही ना, यही करते थे। अब मैं अगर इस कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां ना लिख के मैं नॉर्मल प्रॉफिट लिख दूं तो इसका फॉर्मूला है सही। अब देखिए 1,37,500 तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, वो मुझे नहीं पता, इसका एक्स ले लेंगे। रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है कितना, 10% ही, हाँ 10% ही गिवन है आपका, यस 10% बुक में दिया हुआ है। तो आपको सॉल्व करा लेना है बेटे, सही। जब आप सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 रिवर्स हो जाएगा, 1,37,500 तो आपका आ जाएगा 13,75,000, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा एक्स। तो हेंस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड 13,75,000, क्लियर, 13,75,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट हो जाएगा। आया समझ में आपको, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर। थोड़ा सा है डिफरेंट बट इसे आप अदर वे से भी कर सकते हैं, ज्यादा ऐसा टिपिकल है नहीं। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, गुडविल है आपका, सुपर प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो आपने एक्स ले लेना है सुपर प्रॉफिट को, तो आपका कितना आ जाएगा 62,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट जो हमने एक्स एज्यूम किया था। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। देखिए इसको हम, आपने देखा होगा जब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे तो क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखा जाए बेटे, अगर आप मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे जी, एक फॉर्मूला तो हमने देखा ही है, तो आप इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। भाई हमें क्या दिया है, सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट रखेंगे, इसको एक्स ले लेंगे, तो भी आपका इजी वे में आ जाएगा, क्लियर। तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमने क्या कैपिटल एम्प्लॉयड को मान लिया एक, भाई हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था, 1,37,500। इसके बाद इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्स एज्यूम करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न में 10% गिवन है, तो हमने जब इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। एक्स हमने क्या एज्यूम किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने एक्स को एज्यूम किया, क्लियर। तो ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे अब। तो चलिए बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड के कुछ मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए सिलेक्टेड करेंगे, उनके क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। यस इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर, करेंगे इसमें 27 देख लेते हैं बेटे। A firm earned an average profit 3 lakh during the last few years. The normal rate of return industry is 15%. Normal rate of return बेटा given है 15% है। The asset of a business was 17 lakh and liability आपका 2 lakh, क्लियर। तो देखिए asset आपका given है 17 लाख और liability आपके 2 लाख given है और average profit आपका 3 लाख। आइए अब आपको मेथड कौन सा यूज करना है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे आपने करना है। सॉल्यूशन नंबर है 27, पेज नंबर 3.31। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी आपको। कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑफ द फर्म। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 लाख, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 20 लाख आ जाएगा, जैसे कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%,
3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका 20 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ गया आपका। अब इसमें हमने फाइंड आउट कराना है क्या, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। बेटे नेट एसेट को आप माइनस कराएंगे तो आपका गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा, बट नेट एसेट कैसे फाइंड आउट करें, आइए नेट एसेट को भी फाइंड आउट करा देते हैं। नेट एसेट्स बेटे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, कि सर ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था। हाँ हाँ बेटे वही है, ये नेट एसेट भी होता है। 17 लाख में से आपने क्या माइनस करना है, 2 लाख, तो बेटे कितना आ जाएगा 15 लाख, तो पुट कर दीजिए 20 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू गिवन है। ये हमारा नेट एसेट फाइंड आउट हुआ था 15 लाख, तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा 5 लाख गुडविल आ जाएगा। क्लियर, इट इज अ वेरी सिंपल, है कि नहीं आसान, बहुत सिंपल है बेटा गुडविल। आइए नेक्स्ट, इसमें सुपर प्रॉफिट की अब डिस्कशन करते हैं बेटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर आप कोई भी देख सकते हैं, सब में सेम ही होगा, थोड़ा सा हाँ चलिए कर लेते हैं। 35 देख लीजिए, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। देखिए बेटा एवरेज प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी गिवन है, आपको फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 2 लाख गिवन है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस 10% दिया हुआ है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड विदाउट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ द फर्म, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है बेटा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए करते हैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। सॉल्यूशन नंबर पहले लिख देता हूं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से हम कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है 35, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसमें पहले हमने क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेना बेटा, ये ऑलरेडी गिवन है 2 लाख बेटे, ये गिवन है आपका। अब नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है बेटा, सुपर प्रॉफिट आपने देखा था मेथड, जो उसमें हमने कैलकुलेशन की थी, सेम कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस गुडविल के फॉर्मूले में थोड़ी चेंजेस है। रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख 2 लाख है, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है बेटा 10%, तो 20,000 आ जाएगा, 20,000 आ गया आपका। अब रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, वो 30,000 आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका ऑलरेडी गिवन है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने 20,000 फाइंड आउट किया हुआ है, तो बेटा कितना आ गया 10,000। इसके बाद हमने फाइनली किस पे जाना है, गुडविल पे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट बेटा कितना है 10,000, 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 10, तो बेटे 1 लाख आपका क्या निकल के आ गया, गुडविल। गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बोलो बेटे कितना समझ में आया, है कि नहीं आसान, ये आपका गुडविल हुआ कंप्लीट। अगर बेटे कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, या नहीं समझ, या फिर और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट कीजिए, हम आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और बेटे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो प्रॉब्लम है, सही। अभी देखिए आपके, मैंने पहले भी बताया था, अभी आपका टाइम ज्यादा नहीं है, अदर सब्जेक्ट भी है, अकाउंट ही नहीं है, तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिए, जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे।
और आपको अच्छे कॉलेजेस मिले। वैसे एंट्रेंस का है, कोई बात नहीं है, बट फिर भी हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस तभी क्लियर कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। 11th-12th के बेस पे ही आपके एंट्रेंस होते हैं, आपको पता भी, और जो आपकी प्रीवियस जो क्लासेस रही हैं उनकी जो बेसिक नॉलेज होती है उसी में से आपके एमसीक्यूज आते हैं, और जो आपका 11th-12th है उसमें से तो आते आते हैं। तो बेटा मेहनत जरूरी है, मेहनत जरूर करते रहे। ये नहीं है कि कल कर लेंगे, वो बेटा टालना छोड़ दें आप। से अब टाइम है ही नहीं कि आप ये सोचें कि ये काम हम कल कर लेंगे, या ये जो होमवर्क है, या फिर जो भी आपके असाइनमेंट वगैरह है जो करना है तो करते जाइए, वेट मत कीजिए अब, या फिर आप इसको डिले मत करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम वीडियो करते रहेंगे और अच्छे अच्छे कोशिश करेंगे और बेटर करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।